हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक कवर करेंगे कि अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है और हमें यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे। ये केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक है और जनरली इस चीज़ पे क्वेश्चन आ जाता है, स्पेसिफिक इस चीज़ पे कि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना होता है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट से। नीट में भी, जी में भी और सीबीएसई में भी हर जगह लगभग 99% ये क्वेश्चन होता है। और इस एक टॉपिक को अगर आप एंड तक देखोगे तो आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। हमने एक शॉर्ट भी बनाया था जिसमें हमने एक क्वेश्चन लिया था इसी चीज पे, उसका सेकंड पार्ट में ये यूनिट्स अवेलेबल थे, उसका भी आंसर हम इसके एंड में देंगे। और उसमें हमने एक फॉर्मूला, उस शॉर्ट में हमने एक फॉर्मूला यूज किया था जो इसमें यूज होगा, जिससे हम यूनिट्स, अगर हमें ये यूनिट्स दिए हुए हैं तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, वो यूनिट्स हमने कैसे डिराइव किए, ये भी इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। वो फॉर्मूला है मोल्स पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। दोबारा बता रही हूँ, मोल्स पर लीटर रेस्ट पर 1 - n सेकेंड इनवर्स। इसमें n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये फॉर्मूला मैंने कैसे डिराइव किया ये हम इस टॉपिक में कवर कर रहे हैं और इसी फॉर्मूले से एंड में हम ये इस रेट कांस्टेंट के यूनिट से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। अगर प्लीज आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। इससे मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है और आगे इंस्पिरेशन में मिलती है कि नए वीडियोस मैं बनाऊं। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, किस स्पीड से सेकेंड इनवर्स की फॉर्म में किस स्पीड से हमारी रिएक्शन हो रहा है, प्रोसीड कर रहा है, राइट। इस रेट ऑफ रिएक्शन के जो यूनिट्स होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, राइट। अब रेट कांस्टेंट क्या होता है और उसके यूनिट्स कैसे निकालते हैं, वहां पहुंचते हैं। इस कोई भी रिएक्शन है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल A + B गिव्स C&D। अब आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमें एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना होता है कि एक्सपेरिमेंटली वो A और B के रिस्पेक्ट में किस तरह से उनकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सपोज हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जब हम A की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। यानी कि A की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गई तो ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो A की कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स इसको डबल करेंगे तो वो डबल हो जाएगा, या जो भी करेंगे, ट्रिपल करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा। सपोज अगर हमारे पास ऐसा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद रिस्पेक्ट टू A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट। अब इसी तरह से अगर हमें एक्सपेरिमेंटली पता लगता है कि B की कॉन्सेंट्रेशन अगर हम डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाता है। डबल करने से 4 टाइम्स हो जाता है। दैट मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो A की कॉन्सेंट्रेशन के रेज़ टू पावर 2 है। यानी कि मतलब जितना हम इसको करते जाएंगे, डबल करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स करेंगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा। सो इट इज रेज़ टू पावर 2, राइट। इस चीज के प्रोपोर्शनल है। अगर सपोज करो, वो कुछ भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर सपोज करो, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि सपोज करो वो इस फॉर्म में है कि एक डबल करते हैं तो डबल हो जाता है, तो दैट मीन्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डबल करने से 4 टाइम्स हो जाता है तो दैट मीन्स वो कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर स्क्वायर है। अगर इन दोनों को, और ये क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, राइट। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A, concentration of B raised to power 2, राइट। और इसको अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं ना, इसमें एक रेट कांस्टेंट लगा देंगे दैट इज K, दैट विल बी
ये मतलब हो गया, ये डिराइव कर सकते हैं, इजीली डिराइव कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रिएक्शन है, फॉर एनी रिएक्शन, अगर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और बी की कॉन्सेंट्रेशंस पे, सपोज करो वो एक्स और वाई है, राइट, तो हमारा रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेट कांस्टेंट ओके। अब आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, नहीं भी पता है तो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है x प्लस वाई, ठीक है। जो इनकी पावर्स होंगी ना उनको हम प्लस करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं, राइट। अब हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हमने निकाला, या हमने रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स हैं उसको हम कैसे डिराइव करेंगे वो देखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन के जो यूनिट्स हैं वो हमने पहले भी बताया था, वो होते हैं मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। अब K के यूनिट्स हमने निकालने हैं, ये क्या हो गया एक्स बी। अब किसी भी चीज के कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स होते हैं मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, y this is equal to K, right। अब दैट मीन्स यहाँ K के यूनिट्स क्या हो गए, K के यूनिट्स होंगे मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स, second inverse divided by moles per liter x moles per liter y, right। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स, नीचे हो जाएगा मोल्स पर लीटर x प्लस वाई, राइट, ये हो जाएगा। अब x प्लस वाई क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर मैं n ले लेती हूँ x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर n। सो इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, रेज़ टू पावर 1 है, ये n है। सो हम अपने फॉर्मूले पे पहुंच गए हैं, मोल्स पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, जहां n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी हमने एक एग्जांपल लिया था मेरे शॉर्ट में, अब हम दूसरे का ले रहे हैं। अगर हमें ये यूनिट्स गिवन है तो हम यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो इसमें यूनिट्स क्या गिवन है, हमें क्या दिया हुआ है, मोल्स पर लीटर के फॉर्म में हम देखते हैं, मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स। इसमें यूनिट्स क्या है, मोल इज -1, लीटर्स इज +1, सो इसके यूनिट है -1, राइट। अब इसको फॉर्मूला हमें ये है, और इन दोनों को अगर हम इज इक्वल टू रख दें तो हमें क्या मिलेगा, मोल्स पर लीटर -1 सेकेंड वन इज इक्वल माइनस सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स कैंसिल है, दैट मीन -1 इज इक्वल टू -1 is equal to 1 minus n, so 1 minus n is equal to -1, n is equal to -1, it is n is equal to 2, so it is second order reaction, okay। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम इसके ऊपर और भी टॉपिक्स और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।